स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मिस्टर वडेरा, इनकी इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट इनका यूट्रस चेंज नहीं कर सकता। सॉरी मिसेस जीविका, आप कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। रिंच, मेरे नसीब में जो कुछ भी लिखा है मैं झेल लूंगी। मैं इस कड़वी हकीकत के साथ जी लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे वादा कीजिए मानवी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मुझे प्लीज, ये हालत में वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मानवी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों दी? मुझे सच जानने का हक नहीं है। क्या कह रही है भाभी? अगर वीरेन को कोई जरूरी काम था तो हमसे कह देता। हम या आप कोई भी जीविका को क्लिनिक ले जाते। और फिर जिस किस्म की ट्रीटमेंट चल रही है जीविका की, जो उसकी कंडीशन है, हम तो हैरान हैं। वीरेन ने उसे अकेले कैसे जाने दिया? नहीं दीदी, एक्चुअली डॉक्टर के जाने के लिए वीरेन और जीविका घर से साथ ही निकले थे, लेकिन रास्ते में वीरेन को फोन आ गया, उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा। वरना वीरेन जीविका को कभी अकेले जाने नहीं देता। बट एनीवे, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जीविका से बात कर ली है, वो क्लिनिक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द चेकअप के बाद वो घर लौट आएगी। डॉक्टर, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मिसेस जीविका, क्या कल आप अपने हस्बैंड के साथ आ सकती हैं? मुझे आप दोनों के साथ कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हम कल बात करें मिसेस जीविका, बस आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? सब ठीक तो? जीविका, तुमने अभी तक वीरेन को बताया नहीं? क्या नहीं बताया? जी, मुझे लगा जब आप घर आओगे तब मैं आपको बताऊंगी। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या? कल डॉक्टर तुम दोनों से मिलना चाहती है, तो कल तुम्हें जीविका के साथ जाना होगा। जीविका मुझे फोन करके बता देती, मैं आज ही वक्त निकाल के आ जाता। तो क्या बात है? प्लीज, अब तुम कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। पहले ही वो परेशान है, उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ। देखो, वहां जाओ, उनसे बात करो, सब अच्छा होगा। मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। हिम्मत रखो जीविका, जो हमारी किस्मत में लिखा है भले हमारे हाथ में नहीं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा ना, उसका सामना मिलके करेंगे। आखिर ये दी चली कहाँ गई?
मन्नू का फोन। हाँ मन्नू बोल। दी कहाँ हो? पूरे घर में ढूंढ लिया आपको। वो मैं मनु, वो मैं माँ के साथ मार्केट आई हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ओह अच्छा, मार्केट में हो। ठीक है, आते हुए ना मेरे लिए आम लेकर आना, ठीक है? ठीक है। इतनी भूख क्यों लग रही है यार? आजकल तो जितना मर्जी ठूस लो, हर आधे घंटे में भूख लग जाती है। पता नहीं क्या हो गया, पेट है कि कुआं है। तुझे पता है, आज मैंने स्वामिनी मैम और वंशिका मैम दोनों को बात करते हुए सुना। जीविका भाभी को लेकर दोनों आपस में बहुत ही परेशान थे। जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी तो वंशिका मैम जीविका भाभी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? दी हॉस्पिटल गई है? तो फिर दी ने मुझसे क्यों झूठ बोला कि वो माँ के साथ मार्केट गई है? दी मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? हम बस इतनी दुआ करते हैं बाबूजी कि आज डॉक्टर ऐसा कुछ ना कहे जिससे जीविका का, हम सबका सपना कभी पूरा ना हो। एक बार पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना बाबूजी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि जीविका को अपना बच्चा गिराना पड़ा। लेकिन इस बार अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई बाबूजी, तो हम जानते हैं जीविका हमेशा के लिए टूट जाएगी। नहीं स्वामी बेटा, भगवान बार बार जीविका के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है दी को? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना दी के साथ? मतलब चिंता वाली तो कोई बात नहीं है ना? नहीं मानवी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम घबराओ मत। वैसे भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इतना घबराना। जीविका को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है बुआ जी जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। प्लीज सच बताइए ना। नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं। जीविका अपने नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर की क्लिनिक में गई है, बस इतनी सी बात है बेटा। मैं नहीं मानती हूँ, जरूर कोई बात है जो आप लोग नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मानवी, ओह गॉड, बाबूजी ये पक्का क्लिनिक जाएगी और इस तरह के लिए जाना उसके लिए ठीक नहीं है। भाभी ने वैसे भी कहा था उसका ख्याल रखने के लिए। तुम फिक्र मत करो स्वामी बेटा, मैं वीरेन को इतला कर देता हूँ कि मानवी क्लिनिक के लिए निकल गई है। जी। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं, कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दादाजी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपका अंदर बुलाया है। जी चलो। ये वीरेन ने फोन क्यों कट कर दिया? बाबूजी शायद वो लोग डॉक्टर के पास होंगे, इससे पहले कि मानवी क्लिनिक पहुंचे। बाबूजी हमें वहां पहुंचना चाहिए। आप प्लीज चलिए, आइए हमारे साथ। चलो बेटा। मिसेस वडेरा, दरअसल बात यह है कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स चेक की
आई रियली डोंट नो कि मैं बात कैसे शुरू करूं। डॉक्टर देखिए, जो भी बात है आप प्लीज हमें बताइए। अच्छी और बुरी खबर दोनों के लिए तैयार है। मिसेस वडेरा, आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स चेक करने के दौरान एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई है। दरअसल आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग गर्भाशय की जो परतें हैं वो काफी कमजोर है। मतलब इट कैन नॉट कैरी अ बेबी। एक बच्चे का भार नहीं संभाल सकती। और कोई ऑप्शन नहीं है? मिस्टर वडेरा, इनके इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट इनका यूट्रस चेंज नहीं कर सकता। सॉरी मिसेस जीविका, आप कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। एक्चुअली वो हमारी बेटी हो जो बिल्कुल तुम्हारी जितनी खूबसूरत हो। दिन भर बैठ के तुम दोनों की पेंटिंग बनाऊंगा। और अगर हमारा लड़का हुआ तो? अगर लड़का हुआ तो उसे भी पेंटर बना दूंगा। हम दोनों बैठ के तुम्हारी पेंटिंग करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रेगनेंसी के वक्त तुम इस प्यारे से बेबी को देखती रहो, ताकि जब हमारा बेबी भी हो तो उतना ही प्यारा हो। वैसे कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त माँ को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनाया जाए, फिर बच्चे का आईक्यू हमेशा तेज रहता है। इसलिए मिसेस वडेरा, आज के बाद आपके कमरे में सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा। तो सुनते रहिए मेरे जीनियस की अम्मा। क्रेडल बेड पे। हाँ जी, वो क्या है कि आजकल हर बंदा जाके क्रेडल खरीद के ले आता है, और जब हमारा बेबी हो तो वो हमारे बीच में सोएगा, सेफ। अब तो बेबी हो के रहेगा मिसेस वडेरा। चाचू अरे मेरे बैल को घुस रही है। चाचू क्या बात है, अरे वाह मेरे चाचू। ये खबर सुनाकर तुमने हमें और इस खानदान को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। वडेरा खानदान में श्लोक के बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को बहुत दिनों के बाद मिली है। कांग्रेचुलेशंस। सचमुच बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर और कोई ऑप्शन नहीं है? सॉरी मिस्टर वडेरा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। And I'm really sorry, I really can't do anything about it. मतलब मेरे माँ बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। मेरी खुद हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मिसेस वडेरा, मैं आपके इमोशंस को समझ सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। जीविका, प्लीज संभालो अपने आप को। होनी को कौन टाल सकता है बेटा?
अपने बच्चे की जान लेके मेरी जान बचाना चाहती हूँ। आपको लगता है मैं उसके बाद जीऊंगी? मेरी मौत छुटकी के साथ ही हो जाएगी दी। रिंच, मेरे नसीब में जो कुछ भी लिखा है मैं झेल लूंगी। मैं इस कड़वी हकीकत के साथ जी लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे वादा कीजिए मानवी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मुझे प्लीज, ये हालत में वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मानवी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों दी? मुझे सच जानने का हक नहीं है? या फिर आप मुझे इस काबिल नहीं समझती हो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।